सभी को नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा बायोलॉजी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने 3 चैप्टर पढ़े। आज चैप्टर नंबर 4 है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसके हम बहुचयनात्मक प्रश्न यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव का उदाहरण है। तो यहाँ पूछा गया बहुजीनी वंशागति, और बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है मानव त्वचा का रंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य लक्षण सामान्यतः 3 अथवा 3 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखो, बहुत सारे जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बहुजीनी लक्षण। तो आंसर नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 प्रभावी एलील तथा 3 अप्रभावी एलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग होगा। देखो, 3 प्रभावी हैं और 3 अप्रभावी हैं, तो इसको बोलेंगे मध्यवर्ती। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एकल जीन अनेक फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है, ऐसे जीन को क्या कहते हैं? एक लक्षण है, एक एकल जीन, एक जीन है अकेला, वो अनेक लक्षणों को, फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है, तो उसको बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेनिल कीटोमेह व्याधि किसका उदाहरण है? फेनिल कीटोमेह व्याधि ये बहुप्रभाविता का उदाहरण है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू के नाम से भी जाना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीकेयू फिनाइल कीटोमेह व्याधि का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है मानसिक मंदता, मंदन ये भी होता है, बालों का कम होना ये भी होता है, त्वचीय रंजन ये भी होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फेनिल कीटोमेह व्याधि किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? तो ये होता है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसका आंसर होगा फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। अगुणित और द्विगुणित ये दोनों किसमें होती है? मधुमक्खी में, क्योंकि 2 प्रकार के अंडे होते हैं, एक तो निषेचित और एक होते हैं अनिषेचित। ठीक है, तो निषेचित अंडे से क्या बनते हैं? मादा मधुमक्खी और श्रमिक, जबकि अनिषेचित से क्या बनेगा? नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मधुमक्खी के एक शुक्राणु एवं अंडे के युग्मन से उत्पन्न संतति है। तो अभी मैंने बताया है आपको, रानी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 10, अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा विकसित होता है। अनिषेचित अंड द्वारा, तो अनिषेचित मैंने अभी 2 बताए थे, निषेचित और अनिषेचित। तो अनिषेचित अंड से बनता है श्रमिक। मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मादा मधुमक्खी में 32 होती है, 32 होती है। तो इसमें बनेंगे 16 और 16। ठीक है, नर में कितने होते हैं? तो वो भी 16 होते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे क्या बनेंगे? 32। तो इससे क्या बनेगी? मादा और श्रमिक। ठीक है, जबकि इससे क्या बनेगा? नर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस रोग किस रोग में व्यक्ति लाल एवं हरे वर्ण में विभेद नहीं कर पाता, रंग में विभेद नहीं कर पाता? ये कौन सा है? वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HbA फर्स्ट एवं HbA सेकंड किस रोग से संबंधित है? तो वो है थैलेसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर किस विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करता है? तो ये होता है समसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुणित 16 क्रोमोसोम निम्न में से किस में होता है? तो अभी हमने पढ़ा है, ये 16 किस में होता है? नर में होता है। विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण किस रोग में होता है? तो विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है थैलीसीमिया। अगला क्वेश्चन है, थैलीसीमिया रोग का नियंत्रण किस जीन द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है HB फर्स्ट ए और HB ए सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। तो मेंडल की सफलता का मुख्य कारण, देखो, मटर के पौधे का चयन किया था, बिल्कुल किया था। अपने संकरण में केवल एक लक्षण को बार बार एक बार में ही लिया, बिल्कुल लिया। वंशावली विश्लेषण अभिलेख रखे, बिल्कुल रखे। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र अप्यूहन। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम सिद्ध किया जाता है।
तो स्वतंत्र अपीयन का नियम सिद्ध किया जाता है, तो इनमें से इसका ऑप्शन नंबर 3 है, F2PD में चिकने तथा झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के प्रकटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक संकर संकरण की F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है? एकल संकर संकरण का, एक संकर संकरण की F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात पूछा गया। एकल संकरण का ये होता है 3:1, और द्विवीय संकर संकरण का क्या होता है लक्षण प्ररूप अनुपात? 9:3:3:1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल तथा सफेद के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी और इसमें आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध होता है? तो ये होता है अपूर्ण प्रभावी। हमने अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो मेंडल के अपवाद है उसमें पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग AB समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है, तो वो कहलाता है सह प्रभाविता। अगला है, निम्न में से मेंडलीय विकार है, मेंडलीय विकार पूछा गया, तो मेंडलीय विकार सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी है, वर्णांता भी मेंडलीय, थैलीसीमिया, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक क्रोमोसोम का प्रभाव अभाव अर्थात 45 क्रोमोसोम की X0 स्थिति को क्या कहते हैं? तो X0 स्थिति को क्या कहते हैं पता है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर आनुवांशिक अध्ययन करने वाले थे, तो ये किसने किया? मॉर्गन ने किया ड्रोसोफिला पे। यहाँ देखो, यहाँ होता है क्लाइनफेल्टर में 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो सकता है, एक्स 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 वाई हो सकता है, 47 48 49 एक्स एक्स वाई वाई हो सकता है। तो ये इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें 45 प्लस एक्स वाई होता है, इसमें कितना होता है? 44 प्लस X0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, मेंडल के आनुवांशिकी नियमों का अपवाद है, मेंडल के नियमों का अपवाद कौन है? तो यहाँ अपवाद है सहलगनता। ठीक है, और एक होता है अपूर्ण प्रभाविता, ये अपवाद है। यहाँ लिखा हुआ पूर्ण प्रभाविता, वो अपूर्ण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा परीक्षण क्रोश है? परीक्षण क्रोश में क्या होता है? परीक्षण टेस्ट क्रोश बोलेंगे। टेस्ट क्रोश में क्या होता है? F1PD का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया। अगला है, मेंडल के वंशागति नियमों को पुनः खोज करने वाले थे, तो 3 वैज्ञानिक थे, वो कौन कौन से थे? ह्यूगो डिब्रीज, कोरेंस वॉन कोरेंस और एरिक वॉन सेरेमक। ये तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, HbA फर्स्ट एवं HbA सेकंड जीन जनक के कौन से क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? तो ये याद रखना है, क्रोमोसोम 16 पर होते हैं। निम्न में से कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है? लिंग सहलगन रोग है, तो लिंग सहलगन है वर्णांधता, माता पिता से संतति में जाता है, ये लिंग सहलगन रोग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोडोन GUG किस एमिनोमल को कोड करता है? तो GUG करता है वेलिन को, जो हमने सिक्किल सेल एनीमिया में पढ़ा है। मक्का में द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या 20 है, इसमें सहलगनता समूह होंगे, तो देखो द्विगुणित की पूछा गया, तो इसमें कितने होंगे? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित में क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है? तो अभी हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स, तो टर्नर सिंड्रोम होगा। अगला है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनाने वाले अंड में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनाने वाले अंड में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 24। ठीक है, इसमें 48 49 50 47 48 49 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलिंग सूत्री प्रभावी रोग है? अलिंग सूत्री प्रभावी रोग है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक दुष्पोषण भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नियम मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया? तो मेंडल ने कौन सा नियम प्रस्तावित नहीं किया? देखो, पृथक प्रभाविता का नियम किया है, पृथक्करण का नियम किया है, स्वतंत्र प्योन का किया है, कौन सा नहीं किया?
अपूर्ण प्रभाविता का, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, तो यह है एंटाइरनम में फूलों का, पुष्पों का रंग, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा बहुएलील के कारण होता है? बहुएलील के कारण कौन सा होता है? रक्त समूह होता है, 3 होते हैं इसमें, ए बी ओ। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किस नियम को युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जाना जाता है? तो युग्मकों की शुद्धता के नियम से नाम से किसको जाना जाता है? प्रभाविता के पृथक्करण के नियम को जाना जाता है। किसके नियम को? पृथक्करण के नियम को जाना जाता है। एक ही जीन के एलील मिलते हैं, तो ये होते हैं समजात गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम पर। क्वेश्चन नंबर 41, संकरण के समय पुष्प की कलिका से पुंकेसर का अलग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विपुंसन। मेंडल के नियमों की पुनः खोज वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जीव विज्ञान की किस शाखा में हुई विशेष प्रगति से संभव हो सके हैं? तो यह है कोशिका विज्ञान। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होने वाला रोग है, फ्रेम शिफ्ट में कौन सा होता है? थैलेसीमिया। अगला है, मेंडल किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं? मेंडल किस प्रकार, तो मेंडल ने किस पे किया था? मटर पे किया था, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, ड्रोसोफिला में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी। अगला है, सैलगंता से किसकी आवृत्ति कम हो जाती है? तो वो होती है पुनर्संयोजन की। अगला क्वेश्चन, पिता का रक्त समूह है ए बी तथा माता का रक्त समूह है ओ है, तो इनके बच्चे में रक्त समूह होने की संभावना क्या होगी? तो हमने पढ़ा है, देखो इसमें आई ए होगा, आई बी ये पिता का, और माता का होगा आई ओ। तो इनका जब क्रॉस कराएंगे तो ए होगा, और इसका क्रॉस कराएंगे तो बी होगा, तो ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, डाउन सिंड्रोम में नर शिशु के लिंग क्रोमोसोम होते हैं, तो ये होते हैं एक्स वाई, तो उसमें पता है 45 प्लस एक्स वाई होते हैं, तो ये होंगे एक्स वाई। तो ये आज हमने चैप्टर नंबर 4 के 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन हमने बहुचयनात्मक प्रश्न यहाँ पढ़े, उनके आंसर पढ़े। तो आज हम यहीं पे इनका समापन करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।